चलो बुद्ध की ओर। बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखित। ऑडियो एडिटर मनोज कुमार बौद्ध। नमो बुद्धाय। 14। तथागत ने सांत्वना दी, मैं जानता हूँ राजन, तुम्हारा हृदय प्रेम से गद है। तुम्हें अपने पुत्र के लिए महान दुख है, लेकिन प्रेम के जो धागे तुम्हें अपने उस पुत्र से बांधे हुए हैं, जो तुम्हें छोड़कर चला गया, उसी प्रेम के अंतर्गत तुम अपने सारे मानव बंधुओं को बांध लो। तब तुम्हें अपने पुत्र सिद्धार्थ से भी बड़े किसी की प्राप्ति होगी। तुम्हें मिलेगा वह जो सत्य का संस्थापक है, तुम्हें मिलेगा वह जो धम्म का मार्गदर्शक है, और तुम्हें मिलेगा वह जो शांति को लाने वाला है। तब तुम्हारा हृदय निर्वाण से भर जाएगा। 15। जब शुद्धोदन ने अपने पुत्र बुद्ध के ये वचन सुने, तो वह प्रसन्नता के मारे कांपने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके हाथ जुड़े थे। तब उसने कहा, अद्भुत परिवर्तन है। संतप्त हृदय शांत हो गया। पहले मेरे हृदय पर पत्थर पड़ा था, किंतु अब मैं तुम्हारे महान त्याग का मधुर फल चख रहा हूँ। तुम्हारे लिए यही उचित था कि तुम अपनी महान करुणा से प्रेरित होकर राज्य के सुख भोग का त्याग करते और धम्म राज्य के संस्थापक बनते। अब धम्म पथ के जानकार की हैसियत से तुम सभी को मोक्ष मार्ग का उपदेश दे सकते हो। 16। भिक्षु संघ सहित भगवान बुद्ध उस उद्यान में ही विराजमान रहे, जबकि शुद्धोदन वापस घर लौट आया। 17। अगले दिन तथागत ने भिक्षा पात्र लिया और कपिलवस्तु में भिक्षाटन के लिए निकले। 18। बात तुरंत फैल गई। जिस नगर में कभी सिद्धार्थ रथ में बैठकर सवारी के लिए निकलते थे, आज उसी नगर में भिक्षा पात्र हाथ में लिए घर घर विचर रहे हैं। चीवर का रंग भी लाल मिट्टी के ही समान है और हाथ का भिक्षा पात्र भी मिट्टी का ही है। 19। इस विचित्र वार्ता को सुना तो शुद्धोदन घबराया हुआ दौड़ा उनके पास गया। तुम इस प्रकार मुझे क्यों लजाते हो? क्या तुम इतना नहीं जानते कि मैं तुम्हें और तुम्हारे संघ को भोजन करा सकता हूँ? 20। तथागत का उत्तर था, ये हमारी वंश परंपरा है। 21। ये कैसे हो सकता है? हमारे वंश में कभी किसी एक ने भी भिक्षाटन नहीं किया है। 22। राजन, निश्चय से तुम और तुम्हारा वंश क्षत्रियों का वंश है, किंतु मेरा वंश बुद्धों का वंश है। उन्होंने भिक्षाटन किया है और हमेशा भिक्षा पर ही निर्भर रहे हैं। 23। शुद्धोदन निरुत्तर था। तथागत कहते रहे, किसी को कहीं कुछ खजाना मिले तो उसमें जो बहुमूल्य रत्न होगा, वह लाकर उसे अपने पिता को ही भेंट करेगा। मैं तुम्हें ये धम्म निधि अर्पण करता हूँ। 24। और तब तथागत ने अपने पिता को कहा, यदि तुम अपने आप को इन मिथ्या स्वप्न जालों से मुक्त करो, यदि तुम सत्य को अंगीकार करो, यदि तुम अप्रमादी रहो और यदि तुम धम्म पथ पर ही चलो, तो तुम्हें अक्षय सुख प्राप्त होगा। 25। ये शब्द सुनकर शुद्धोदन अवाक रह गए और बोले, बेटा, मैं तुम्हारे कथन के अनुसार आचरण करने का प्रयत्न करूंगा। 2. यशोधरा और राहुल से भेंट। 1. तब तथागत को शुद्धोदन घर में लेवा ले गया। परिवार के सभी लोगों ने उन्हें अभिवादन किया। 2. लेकिन राहुल माता यशोधरा नहीं आए। जब शुद्धोदन ने सूचना भिजवाई तो उसने कहला भेजा, मैं किसी योग्य समझी जाऊंगी तो सिद्धार्थ यहीं मुझे मिलने आएंगे। 3. अपने सभी संबंधियों से भेंट हो चुकने पर सिद्धार्थ ने पूछा, यशोधरा कहाँ है? उत्तर दिया गया, उसने आने से इनकार कर दिया है। सिद्धार्थ तुरंत उठे और सीधे उसके भवन में गए। जन्मभूमि का आवाहन 117। 4. सारपुत्र और मौद्गल्यायन को, जिन्हें वे यशोधरा के कमरे में भीतर तक साथ ले गए थे, तथागत ने कहा, मैं तो मुक्त हूँ।
लेकिन यशोधरा अभी मुक्त नहीं है। इतने लंबे अरसे तक मुझे नहीं देखा है, इसलिए वह बहुत दुखी है। जब तक उसका दुख आंसुओं के मार्ग से बह न जाएगा, उसका जी भारी रहेगा। यदि वह तथागत का स्पर्श भी कर ले तो उसे रोकना नहीं। 5. यशोधरा